देखिए इंजमामुल हक अपनी इज्जत खुद खराब कर रहे हैं ना। लाइक इंडियन जितने भी प्लेयर्स हैं ना वो अभी भी बोलते हैं कि भाई इंजमाम जैसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान को कभी नहीं मिला। और भाई अगर तू रिटायर हो ही गया जा ही रहा, अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहा है? कोई लाइक किसी भी प्लेयर को करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, कौन रिजेक्ट करेगा? यार आपको एक मैं बात बताऊं, आईपीएल से प्लेयर पता क्यों नहीं बाहर जाते? वो जाना चाहते हैं लेकिन उनका बोर्ड उनको नहीं जाने देता। इसकी भी सबसे बड़ी रीजन ये है कि पूरी दुनिया को पता है, पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को भी पता है सबसे ज्यादा व्यूवरशिप कहां से जाती है क्रिकेट को, इंडिया से जाती है। आईपीएल की कितनी ज्यादा इनकी व्यूवरशिप है। अगर इंडियन प्लेयर्स किसी और की लीग में जाने लगे तो भाई उनकी व्यूवरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो भाई वो उनका बोर्ड चाहते नहीं। उन लोगों ने नोटिस जारी किया, उसके अंदर साफ साफ ये जो मैं बोल रहा हूँ कि साफ साफ वाज़ेह लिखा हुआ है कि भाई हम लोग अपना व्यूवर खराब नहीं करना चाहते हैं। तो अब ये देखें, जिस बिग बैश के अंदर अगर मिल जाता है उनको 8 करोड़ मिल जाता है, उनको तो एक मैच खेलने का 8 करोड़ मिल जाता है। उनको क्या कमी है? डेविड वार्नर पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका पाकिस्तान के अंदर कितने का? 8 करोड़ का। आईपीएल के अंदर क्या है? अनसोल्ड। केन विलियमसन पाकिस्तान कराची दोनों कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल के अंदर, जो इनको मेगा प्लेयर यूज कर रहे हैं। जो प्लेयर आईपीएल के अंदर कमेंट्री करता है पाकिस्तान के अंदर आकर कोचिंग कर रहा होता है या कमेंट्री कर रहा होता है या ना फिर कैप्टन बना होता है। तो यही सारा ना बेसिकली सारे रिटायर्ड प्लेयर अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। हर बंदे में होता है। इंजमाम हल्का फुल्का जेलस हो गया है। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आईपीएल सीजन जो है वो शुरू हो चुका है, इसी दौरान हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पूर्व क्रिकेटर हैं इंजमामुल हक, उन्होंने एक घिसा पिटा बयान दिया है। उन्होंने बोला है क्योंकि जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो बाहर के देशों के लीग में खेलने नहीं जाते हैं तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी जो इंडिया की जो लीग है, आईपीएल लीग है, उसमें नहीं खेलना चाहिए। जो दर्शाता है कि किस प्रकार से जो इंजमामुल हक हैं उनको आईपीएल सीजन से बहुत जेलस हो रही है, जलन हो रही है। हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर इंजमामुल हक को इतनी जेलस आईपीएल से क्यों है। देखते हैं इस पे पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक इस चीज को लेके भाई इंजमाम पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करते रहे हो, हद होती है। अगर ठीक है पाकिस्तान प्लेयर नहीं जा रहे ना, वो नहीं खरीदना चाहते, अगर इंडियन प्लेयर यहाँ नहीं आ रहे ना तो इंडिया वाले नहीं भेज रहे। इंजमामुल हक अपना दौर भूल गया जब ये लाहौर बादशाह को लेकर इंडिया गए थे खेलने। वही तो सारी बात है। मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। चैंपियंस लीग होती रही है क्रिकेट के, जो पूरे कंट्री के अंदर जो भी लीग उनकी एक लीग करवाई जाए, उसके अंदर लाहौर लायंस ने केकेआर को बड़ी दफा फेस किया हुआ है। तब इनको याद, हम हारे थे। हम लोग ने स्टार्ट बेशक अच्छा दिया था, लेकिन हम लोग आईपीएल की फ्रेंचाइज से हम लोग जलील हुए हैं। तो अभी हम लोग कैसे उनके साथ कम्पिटिट कर सकते हैं यार? उनका ये 18वां सीजन है और हमारा 10वां सीजन है। 8 साल का गैप है और उन लोगों ने 8 साल के अंदर अपनी क्रिकेट को कहां से कहां लेके देंगे। बेशक वो फटा विकेट बनाते हैं। आप आईपीएल के अब के मैचेस देख ले, कोई भी आप मुझे बता दो मैच जिसके अंदर 200 से नीचे का टारगेट हो। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई पीएसएल होना, उसका 170 या 175 हाईएस्ट टारगेट होता है जो इनसे चेज नहीं होता। इन लोगों ने क्या मुकाबला करना है आईपीएल का? या फिर ये लोग आईपीएल छोड़े, ये लोग बिग बैश का कंपटीशन ले सकते हैं। अगर आज इंडिया अलाउ कर दे कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आके खेलें तो मैं कहती हूँ हर बंदा भाग भाग के जाएगा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के सारे प्लेयर ही अमीर हो जाएंगे अगर आईपीएल में ऑप्शन मिलेगी। बाबर आजम जो ओडी पे घूमता है ना, वो आपको रेंज रोवर पे घूमता नजर आएगा। अगर आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर चलेंगे, सबसे ज्यादा डिमांड पाकिस्तानी प्लेयर्स की होगी दुनिया में। ये भी कहता हूँ बाबर आजम की जाके बोलने लगी ना मुंबई इंडियंस के तरफ, भाई अंबानी ने ना इसको अमीर, इसको पाकिस्तान का अंबानी बना देना बाबर आजम को। अगर क्योंकि पूरी दुनिया को पता है मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा है। और मुकेश अंबानी की वो अपनी टीम भी नहीं, वो तो उसने अपनी बीवी को टीम बना कर दी है। ये जो छोटे मोटे कुत्ते बिल्ले हैं इनको पैसे पूसे दे और खिला। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती कि इंजमामुल हक साहब ने ये बात उन्हें क्यों लगता है कि तमाम बोर्ड उन्हें खिसड़ गया बुढ़ा खिसड़ गया। आपको लगता है कि इंजमामुल हक की बात कोई बोर्ड मानेगा और आईपीएल में खेलने से मना करेगा? नहीं, उनकी घर वाले नहीं मानते, उन्होंने पता नहीं बोर्ड ने की माननी है। इंजमाम की बात हमने मान के इंडिया में टीम अपनी बना के भेजी थी, हमने सारे फेवरेटिज्म किया था। इंजमाम क्या किया यार? देखो वर्ल्ड कप इसने कौन सा जितवाया इंजमाम ने? कौन सी ट्रॉफी इंजमाम जितवाएगा जो इसकी बात माने? अपनी इज्जत इसने खुद खराब करवाई है। ये स्टेटमेंट दे सारी इज्जत खराब करवाई। फेम के लिए कर रहे हैं ना बातें, लाइक कुछ फेम मिल जाए, थोड़ा सा मीडिया का मुंह मेरी तरफ हो जाए, तो ये सारी बातें देखे। इंजमाम आज कह रहा है कि भाई हमारे प्लेयर ना जाएं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ना जाएं। और भाई देखो मिचेल स्टार्क पाकिस्तान खेलने नहीं आया, चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने आया। क्यों नहीं खेलने आया? दिखाई थी उसके अंदर लड़का नहीं पूछ रहा था कि आर यू कमिंग टू पीएसएल? मिचेल स्टार्क ने मोड़ के कहा था नो। अड्डा वड्डा तमाचा हमारे पीएसएल वालों के लिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया अपने बेटे की शादी के दौरान कितने फॉरेनर प्लेयर थे जो पीएसएल छोड़कर शादी अटेंड करने चले गए थे। भाई बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की टीम को जो छोड़ के पाकिस्तान को छोड़ के जाना और पाकिस्तान की आवाम के मुंह पे चपेट थी। आईपीएल को सबसे बड़ी एग्जांपल सेट होगी
कॉर्बिन बॉश की सबसे बड़ी एग्जांपल सेट होगी कि भाई एक कॉल आया था मुकेश अंबानी के घर से कि बाबा जी आजो 500 करोड़ आ गया, वो उसमें अभी आया और ट्रेनिंग सेशन जो भी होता है वो छोड़ के निकल गया। मैं कह रहा हूँ यही इंतजाम को ना चांस मिल जाए कमेंट्री करने का या किसी टीम में कोच बनने का, पूरा पाकिस्तान छोड़ के चला जाएगा, पाकिस्तान बेच के चला जाएगा, भाई मैं आज जा रहा हूँ, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंडिया वाले भाई रूल करें कि उनके पास पैसा है, उनके पास स्टेडियम्स हैं, उनके पास कोचेज हैं, उनके पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, चला रहे हैं तो चलने दो, जैसे चल रही है। बड़ा रोड ये है सारा जेलसी फैक्टर। और आपको पता है कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये है कि अगर आप कामयाब लोगों के साथ बैठोगे आप कामयाब हो जाओगे। अगर आप आईपीएल खेलोगे आपके प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान की जो अभी तक रह गई है इंडिया के खिलाफ वो आपकी बहाल होना शुरू हो जाएगी। इंडिया भी हो सकता है कि कल को कोई 2-3 साल में पाकिस्तान आ जाए, इंडियन टीम ना आए, इंडियन प्लेयर्स आ जाए, कोई विराट कोहली का आ जाए, से क्या कम्पीट करना है, जिन लोगों ने वुमेन्स प्रीमियर लीग भी स्टार्ट कर ली है। हमारे मान में नहीं आता, आईपीएल इंडिया वालों ने करके दिखा मैं दिया। इमाम से ये कहना चाहूंगा, क्या हमारी जो पीएसएल है इंडिया के वुमेन प्रीमियर लीग से ज्यादा महंगा है? आप मुझे बताएं। नहीं महंगा ना भाई, हम उनके मेन से क्या वुमेन से नहीं कंपेयर कर सकते। और आप बात करो आपने हमारे जितने भी आईपीएल प्लेयर छोड़ के पीएसएल में आ जाए, चैंपियन ट्रॉफी में आप पूरी टीम पूरी कोई भी लाइक मैक्सिमम टीम ला नहीं सकते। सालों के अंदर ना टीजीपीएल भी लीग स्टार्ट कर देनी है। फुल फॉर्म पता क्या है? ट्रांसजेंडर प्रीमियर लीग, और वो भी पीएसएल से ज्यादा महंगी चल जाएगी। अंडर 19 प्रीमियर लीग भी आ जाएगी बहुत जल्द। कोई विंडो बची नहीं है आईसीसी के पास हमारे अलावा, हम क्या जाएंगे, क्या बनेगा पीएसएल? क्या वजह नजर आती है कि हम पीएसएल को उस तरह से कामयाब नहीं कर पाए जिस तरह से इंडिया ने आईपीएल को किया? कोई ना बीच में बोले, नहीं ये सबसे पहली चीज, जब आपकी शर्ट के ऊपर फ्लाई एमिरेट्स का एक स्पॉन्सर लग जाए, एक टीम को कतर एयरवेज का स्पॉन्सर लग जाए, एक टीम को पूमा का स्पॉन्सर लग जाए, एक टीम को न्यू बैलेंस का स्पॉन्सर लग जाए, सबसे बड़ी चीज ऑयल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम अरामको का स्पॉन्सर वहां पे प्लेटिनम हो जाए, आईडीसीएफ का बैंक वहां पे स्पॉन्सर हो जाए, सांबा बैंक का स्पॉन्सर हो जाए, सबसे बड़ा उनका अपना स्पॉन्सर टाटा का अपना वहां पे स्पॉन्सर हो जाए। हमारे यहाँ पे क्या स्पॉन्सर है? अच्छा, हम लोगों ने अब जाकर हम लोगों ने रेडबुल को कुछ समझा। राजस्थान रॉयल को ना पिछले 5 से 6 साल से रेडबुल का प्लेटिनम स्पॉन्सर है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर, तो उधर जाके पैसा लगा रहा है। हमारे यहाँ पे क्या स्पॉन्सर है? KFC, उसके बाद मैकडोनल्ड्स, हायर, पेप्सी, 1xBet, मेलबेट, 777 वुल्फ बेटिंग ऐप तो हम लोग यहाँ पे अपनी पीएसएल के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि हम लोग जुआ नहीं खेलते, और हम कहते हैं भाई हम इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ पे ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ पे देखे ना सीएसके को इत्तेहाद एयरवेज ने ना पूरा जहाज थीम बनाकर दिया कि आप ट्रैवलिंग के यूज करो। हमारे यहाँ पे एयर सयाल का ये जहाज यूज करता है जिसकी कुर्सियां ही नहीं सीधी हैं। सर आप ये देखें कि आईपीएल का एक प्लेयर करोड़ों में बिकता है, वो बहुत महंगी लीग है। और आईपीएल कितना पैसा जनरेट करके देता है इंडिया को, आप ये भी तो देखें। अब कोई प्लेयर इंजमामुल हक के कहने पर या कोई भी बोर्ड इंजमामुल हक के कहने पर इंडिया का बायकॉट क्यों करेगा, जबकि वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं इंडिया में खेल के? वो कोई भी नहीं चाहेगा कि इंडिया हमारी लीग में आके खेले। भाई इंडिया की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आपने कदम रख दिया या तो पल जाओगे या तो बढ़ जाओगे। अच्छा। और वहाँ पे जो भी जाता है वो पलता ही है। भाई सचिन तेंदुलकर आईपीएल वो लीग है जहाँ पे जाके गोरे अमीर होते हैं, यूरोपियन प्लेयर्स आते हैं, डॉलर्स कमाने वाले प्लेयर इंडिया में आके इंडियन करेंसी से अमीर हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर, कोई नहीं उसको जानता था, कोई नहीं उसको जानता था। मुंबई इंडियंस के अंदर खेल के भी थोड़ा बहुत पैसा वो कमा ही रहा है। मतलब देखा ना, जिसका बीज बोया हुआ है, पानी लगाते हैं, वो थोड़ा उठ ही जा रहा है। बड़ी चीज, रिक्शा चलाने वाले का बेटा मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहा है। जाओ, ये होती है इमर्जिंग टैलेंट लेकर आना। यहाँ पे किसी जायसवाल भी चाय बेचता था। हाँ जी, जायसवाल चाय बेचता था। सचिन सैमसन क्या करता था? सरफराज खान क्या करता था? काम करता था। यहाँ पे कोई पॉलिश वाला भी होगा ना, हल्का सा वो एक भी कोई ट्रायल अच्छा दे देगा ना, एक मैच खेलेगा, बुरी परफॉर्मेंस होगी, उसका कैरियर एंड है। वहाँ पे रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईपीएल के अंदर डेब्यू कर रहा है और बड़े से बड़ा प्लेयर जाके उसको विकेट लेने पे अप्रिशिएट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आईपीएल। आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल में खेलने का मौका दिया जाए एक बार फिर से? देना चाहिए, मजा आएगा। पर वो इंडिया वाले नहीं ना मानेंगे, ताकि हमारे भी प्लेयर देखें कि फास्ट क्रिकेट खेलते कैसे, पैसा भी कमाएंगे और सीखेंगे भी। हाँ, और ट्रेडिंग भी करेंगे। नहीं, डेफिनेटली देख लें, जेलस तो हल्की फुल्की होती है जेलसी, क्योंकि आईपीएल की जो हाइप है वो पीएसएल की नहीं बन पा रही स्टार्ट से, क्योंकि आईपीएल वो लीग है जो दुनिया की इस टाइम नंबर 1 लीग है। ठीक है, उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट दिया तो उन्हें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो भी तो खेल कर आए थे एक दफ़ा पहले, जब चैंपियंस लीग होती थी तब भी तो गए थे और बादशाह की तरफ से, तब खुद भी तो ये इंडिया खेलने गए थे। आपने बात की कि आईपीएल में सारे बड़े प्लेयर्स खेलते हैं और इंडियन प्लेयर्स नहीं खेलते दूसरी लीग्स। उसकी वजह सारों को पता है कि इंडियन प्लेयर्स को ये दूसरी लीग्स खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आईपीएल पैसे ही इतने दे देता है। ठीक है, नो डाउट, अब हर बंदा अपनी क्रिकेट के लिए तो खेलता है, साथ में पैसों के लिए भी तो खेलता है ना। अब आपको पता है ऑस्ट्रेलिया लीग होती है या इंग्लैंड की लीग होती है या साउथ अफ्रीका की 20 लीग होती है,
वो इतने पैसे नहीं देता जितने पैसे आईपीएल उनको दे देता है। तो आप बाइकआउट कर ही नहीं सकते। कोई भी बोर्ड है, आपको पता है बिग 3 जब से बनाया तो बीसीसीआई 70% जो है फंडिंग करता है आईसीसी को। तो जब तक बीसीसीआई इतना बड़ा बोर्ड रहेगा तब तक मेरे नहीं ख्याल से कि दुनिया का कोई भी प्लेयर जो है आईपीएल को बाइकआउट कर सकता है। आज पाकिस्तानियों को मौका मिल जाए आईपीएल खेलने का, मैं कहता हूँ हर प्लेयर जो आईपीएल खेलने जाएगा। और इंजमामुल खुद कोच करने भी जाएंगे। ये मौका मिलने की देर है। ये तो इख्तलाफात की वजह से हमारे प्लेयर्स नहीं जाते और वो नहीं आते। सारा मसला रोटी था क्योंकि आप वसीम अकरम जो है केकेआर की कोचिंग करते रहे हैं, हमारे शाहिद अफरीदी, मोहम्मद आसिफ, शुएब अख्तर, सलमान बट, ये लोग खेल कर आए हैं आईपीएल। वो तो बैन लगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के पे, तो इसलिए नहीं जा रहे। आज इनको मौका मिले। अभी मोहम्मद आमिर ने रिसेंटली कहा है कि मैं अगले साल आईपीएल खेलूंगा क्योंकि उसको इंग्लैंड की नेशनैलिटी मिल जानी है। तो बात यह है कि आईपीएल को कोई चाह कर भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। आईपीएल को कोई चाह कर भी कोई भी प्लेयर, कोई भी बोर्ड जो है बाइकआउट नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी। तो जो पूर्व क्रिकेटर है, पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमामुल हक, उन्होंने काफी बचकाना स्टेटमेंट दी है कि जो खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको आईपीएल में नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो भी बाहर जाके लीग नहीं खेलते हैं, तो इस वजह से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको बॉयकॉट करना चाहिए आईपीएल को। ये सीधे सीधे एक जेलस दिख रहा है इंजमामुल हक के इस स्टेटमेंट से, क्योंकि पाकिस्तान में पीएसएल होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ना तो वहाँ पे प्लेयर्स को खेलने पे कुछ पैसे इतने मिलते हैं, और ना ही जब पीएसएल मैचेस होते हैं स्टेडियम में, ना तो कोई मैचेस देखने आता है वहाँ पे। बिल्कुल रूखा सूखा सा निकलता है, मतलब। और ना तो कोई उनको एडवर्टाइजर मिलता है, कुछ भी नहीं है। मतलब पीएसएल बिल्कुल फ्लॉप चीज आती है जब पाकिस्तान में शुरू होता है। तो वहाँ पे क्या है, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो लोग पीएसएल में इतना कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो अपना टाइम देते हैं, अपनी स्किल्स दिखाते हैं। ना तो वहाँ पे उनको इन रिटर्न कुछ इतना पैसा मिलता है, ना तो एडवर्टाइजर्स स्पॉन्सरशिप उनको मिलती है पीएसएल को। वहीं दूसरी ओर जो आईपीएल है, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। बहुत ही वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं इस लीग को, आईपीएल को, तो और ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा पॉलिश हो जाते हैं, जिससे आगे जब कोई टूर्नामेंट होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बहुत ही उनकी बढ़िया हो जाती है आईपीएल खेलने के बाद। और आईपीएल से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो निकल कर आते हैं, सामने आते हैं। और आईपीएल बहुत ही पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है, काफ़ी इसमें पैसा लगता है, काफ़ी सुपरस्टार जो प्लेयर्स हैं वो इस लीग को खेलते हैं। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें पीएसएल का आईपीएल से, तो दूर से दूर तक नहीं बनता। तो इंजमामुल हक जो हैं पहले भी उल्टे सीधे बचकाना बयान दे चुके हैं। जब इंडिया मैचेस जीतती थी हाल ही में, तब उन्होंने बोला कि नहीं, इंडिया ने क्रिकेट बॉल में कोई चिप लगा रखी है जिससे वो बॉल स्विंग करते हैं, घुमाते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम ने इंजमामुल हक को ही बेवकूफ़ बोला कि उसका बुड्ढे का दिमाग जो है वो सठिया गया है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहा है। इंजमामुल हक ने इतनी अपने उसका एक इतना ऑरा है, उसका इतने एक रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की टीम के लिए, इतने सालों साल उसने क्रिकेट खेली है। और हम भी उसको एज ए इंडियन, हम इंजमामुल हक को हमने खेलते हुए देखा है टीवी पर, और हम भी खुद उस इंजमामुल हक को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर इस तरीके की घिनौनी और बचकाना स्टेटमेंट देके वो अपना जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो छवि है जो उसने इतने मेहनत से बनाई है, वो खुद ही ख़राब कर रहा है। और पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने खुद माना कि इंजमामुल हक आईपीएल से काफ़ी जेलस हो रहे हैं, और इस तरीके की जो बयानात हैं, स्टेटमेंट है, वो इंटरव्यू के दौरान मीडिया को दे रहे हैं। आईपीएल में वसीम अकरम, शोएब अख्तर और सलीम बट, जैसा बताया उन्होंने, ये सब खेल चुके हैं। और इनका जो एक्सपीरियंस है आईपीएल में खेलने के बाद, आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे इनके इंटरव्यूज़ आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को मानती है कि अगर अभी जो आईपीएल है, बीसीसीआई है, अगर वो ऑप्शन दे दे, आईसीसी अगर ऑफर दे दे पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहाँ पे खेलने का, आईपीएल में खेलने का, या कमेंट्री के लिए, एक सेकंड नहीं लगाएंगे। जितने भी, चाहे इंजमामुल हक क्यों ना हो, जो अभी आईपीएल की बुराई कर रहा है, वो खुद सबसे पहले भागेगा कमेंट्री के लिए। और जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं फटाफट से वो निकल जाएंगे इंडिया आईपीएल खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे पैसा इतना ज़्यादा है। एक एक मैच खेलने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं प्लेयर्स को,
और पाकिस्तानी अवाम ने एक बड़ी मज़ेदार बात बोली कि अंबानी की बीवी को भी उसने एक टीम बना के दे रखी है। तो अगर ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं अगर वहाँ पे जाएंगे तो अंबानी उनको इतने पैसे दे देगा, इतना अमीर करके भेज देगा, रेंज रोवर ले लेंगे, पाकिस्तान का अंबानी बना देंगे उसको। तो ये बात है ओवरऑल। तो अगर आईपीएल जैसा एक इतना सक्सेसफुल अगर लीग जो है इंडिया ने 18वां सीजन है, तो इतने टाइम से उसको पॉलिश कर करके आज ऐसे स्टेज में ले आया है बीसीसीआई आईसीसी मिलके कि आईपीएल की इतनी बूम है, पूरी दुनिया आईपीएल को देखती है और आईपीएल से इतने बढ़िया जो परफॉर्मेंस दे दे के अच्छे जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया की टीम से निकलते हैं। तो आप अगर क्रिकेट, क्योंकि इंजमामुल हक है ये भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, तो आप जब एक ही फील्ड पे हो तो एक ही फील्ड पे रह के किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट ने आपको इतनी शोहरत दी, इतना नाम दिया, इतना पैसा दिया, और आप क्रिकेट की इतनी बुराई कर रहे हैं। तो इंजमामुल हक को ऐसा घटिया भद्दा जो स्टेटमेंट है देने से पहले इसको 100 बार सोचना चाहिए। इंजमामुल हक की इस घटिया स्टेटमेंट में आपकी क्या राय है? इंजमामुल हक आईपीएल से इतना क्यों जेलस खा गए, क्यों इतना चिढ़ गए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।